तो आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम सूखी सूखी और मज़ेदार डंठल वाली पालक की सब्जी। पालक, आलू, बड़ी और बैगन की, और ये डंठल वाली जिसको बोलते हैं शीश पालक। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं आप लोग मेरे साथ देखिए। तो चलिए, शीश पालक का सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर शीश पालक ले लिए हैं देखिए, और इसको हमने अच्छे से धो के कट कर लिया। और हमने यहाँ पर लिए हैं पालक साग में मिलाने के लिए एक बैगन लिए थे देखिए, एकदम ताज़ा बैगन था। इसको हमने कट कर लिया, और मीडियम साइज के, और यहाँ 2 मीडियम साइज के आलू, उसको भी हमने कट कर धो लिए हैं। और यहाँ पर लिए हैं हम बड़ी, उड़द वाला बड़ी है जिसको हमने घर पर ही बनाए थे। कढ़ाई में कम से कम 2 बड़े चम्मच के जैसा तेल ले लिए थे सरसों का, और गर्म हो चुकी है अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहाँ जो बड़ी लिए थे उसको भून लेंगे। और देखिए हमारी बड़ी है और भून गया है, और यही तेल में हम अभी फोड़न देंगे कुछ। तो फोड़न के लिए हमने यहाँ पर लिए 1 तेजपत्ता, हाफ छोटी चम्मच 5 फोड़न, और 1 छोटी प्याज जिसको हमने कट कर ली है। भुना गया है ब्राउन कलर में। अब इसमें हम जो बैगन आलू को रखे थे, प्याज के साथ हल वाला हम काट के रखे थे और इसको डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से, तो देखिए 1 मिनट हो गई है। और हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो पालक है उसी में ही बहुत ज़्यादा पानी अभी निकलेगा। देखिए निकल भी रहा है। तो उसमें हमारा बैगन और आलू है वो अच्छे से पक जाएंगे। अभी चलिए पहले हम ढक्कन लगा देते हैं, और ढक्कन लगा के इसको अच्छे से कम से कम 10 मिनट तक एक मिनट में ऐसे छोड़ेंगे। उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पर। तो चलिए 10 मिनट हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए हमारी डंठल वाले पालक और कितनी काम हो चुकी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो जो पानी नहीं करते इसको जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से पहले 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने एक मीडियम साइज के टमाटर जिसको हमने कट करके रखे थे, अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे। और टमाटर और सब्जी को हम अच्छे से भून लेंगे। और हमारे जो आलू है, पालक है, वो अच्छे से पक चुके हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब्जी को 2 से 3 मिनट तक भून, हमारे टमाटर भी और ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इतने ज़्यादा मसाले नहीं लगते, तो मसाले हम एक समय डालेंगे। यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन, मिर्च, जीरा और 1 मिर्च, हरी मिर्च लेके इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, मसाले को भून देंगे पहले। मसाले को हम अच्छे से भूनना है कम से कम 5 मिनट तक। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं लगेगा, एकदम कम मसाला में सब्जी बन के तैयार हो जाती है। इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट तक पहले भून लेंगे। तो यहाँ हमने 5 मिनट अच्छे से इसको भून लिया है मसाले को, और मसाले को अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें जो बड़े हम भून कर रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे, और बड़े के साथ हम इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। ढक के रखी हमारी बड़ी है, और भी अच्छे से पक जाए। तो चलिए हम ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पका
डाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारे पनीर अच्छे से पक चुके हैं। और इसमें एकदम थोड़ी सी पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच देखिए, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, फिर सूखी सूखी नहीं डालेंगे। और एक सब्जी इतना अच्छा टेस्ट लगता है मत पूछिए। गरम गरम चावल के साथ खाइए, रोटी गरम गरम, और ये सब्जी बहुत अच्छा होता है। हमारे जो पालक साग में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही उपयोगकारी ये सब्जी है। तो देखिए यहाँ बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे, जिसको हमने कट करके रखे थे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल रेसिपी होम किचन को आप लोग लाइक, शेयर, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए।